सबने पूछना है कि बीच में फिटनेस कैसी है, मौका मिलता है तो क्या परफॉर्मेंस? वेल, जहाँ तक मेरी अपनी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो हमेशा मैं समझता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अहम रोल अदा किया है और मेरे ख्याल में मुझे खुद भी इस चीज़ का एहसास है और इंशाल्लाह इस बार ये नहीं कहूँगा कि मैंने परफॉर्मेंस करूँगा, मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि मैंने परफॉर्मेंस करनी है इंशाल्लाह। और आई नो के वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है हमारे पास, मेरे पास इंडिविजुअली और एज अ टीम भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे पास कि कंडीशन नहीं है या पिचेज उस टाइप की नहीं है। तो मेरे ख्याल में हर चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान टीम की, हर चीज़ उस हिसाब से, आई नो कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं है लेकिन सारी कंडीशंस वगैरह सब कुछ हमें सूट करता है वहाँ पे, तो एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए हमारे पास। बड़ा अच्छा कमबैक किया, बड़ी टीम है नंबर 1, टेस्ट में कैसा देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है? बाकी स्कोर हो गया लीड। आई थिंक कि पहला मैच जीतना बहुत बड़ी बात थी और जिस तरीके से जीते बहुत अच्छा जीते। हम दूसरे की भी यही तवक्को कर रहे थे कि इंशाल्लाह दूसरा भी इसी तरह होगा, लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी फॉर्म ऑफ गेम में देखें तो अपॉर्चुनिटीज अवेल करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो कैचेस की शक्ल में हो या रन आउट की शक्ल में हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल में नो डाउट उनका इसमें तभी तक खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है और जिस तरह के अच्छे बड़े स्पिनर्स हैं हमारे उसके बावजूद बहुत अच्छा खेल रहा है। तो और काफी उसके ऊपर रन ड्यू भी थे, काफी अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, एक बड़े अच्छे जगह पे उसने मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इनिंग खेली है। आपने खुद कभी गौर किया इस बात पे, पाकिस्तान काफी अर्से से लेग स्पिनर नहीं है, टेस्ट आप छोड़ चुके हैं, लेकिन रिकंसिडर कर सकते हैं टेस्ट में आने के लिए आप? नहीं, बस अब हिस्ट्री हो गई है, अब ये दोबारा कोई ऐसा शौक नहीं है। और मेरे ख्याल में हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दो एक खेल रहा है, एक बाहर उतना ही अच्छा स्पिनर हमारे पास बाहर बैठा हुआ है। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर, आई नो चीज तो एक ही है, लेकिन लेग स्पिनर्स भी हमारे पास आने चाहिए और आई होप कि जो भी नीचे जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से अगर आपके पास नहीं है तो एक लेग स्पिनर साथ में होना चाहिए। देखते हैं कि जो उनके इमरान साहब हैं महज गुगली पे 5 ओवर जी, सबको बैट्समैनों को ये भी पता था कि सिर्फ गुगली ही कर रहा है जी, उसको आप उसकी उनका बॉलिंग कहेंगे या हमारे बैट्समैनों की रवायती तकनीक की प्रॉब्लम क्या? मेरे ख्याल में हकीकत में अगर देखे जाए तो स्टेन ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। जहां तक ताहिर की बात है, नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, उसने एक आधा जो मुझे नजर आया है कि उसने कोई अच्छा आउट किया है, अदरवाइज हम खुद आउट हुए हैं। शायद मिसबा जिस एज में है उसकी सक्सेस के बाद डोमेस्टिक में जितने प्लेयर्स हैं जो 30 से अबव है काफी इंकरेज हो रहे हैं, मिसाल बेंचमार्क रखा है मिसबा को, तो ये अच्छा साइन है यंगस्टर्स के लिए डिस्करेज हो? मेरे ख्याल में मिसबा की एफर्ट सबके सामने है और मिसबा एक ऐसे प्लेयरों में से हो गए जो लोगों के अवाम के दिलों में जगह बनाना शुरू कर दिया मिसबा ने। आई थिंक कि उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई यंग लड़का उससे ज्यादा फिट होगा। अगर देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे टॉप पे चल रही है, तो ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल है कि एक लड़का अगर इस एज में आके इतनी मेहनत कर रहा है और इतना डिलीवर कर रहा है टीम के लिए, तो वाई नॉट एक यंगस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए उससे। तो अपनी समय की बात करते हैं देखते अभी तक कप्तान जो होगा देखिए, कप्तान जब भी हो, अब तो मेरे ख्याल में कोई 6 महीने के लिए या 1-2 टूर के लिए नहीं होना चाहिए। जो भी कप्तान हो उसको एटलीस्ट टाइम देना चाहिए, 1.5 साल का, ताकि वो कुछ कर सके। और मैं समझता हूँ इस वक्त मिसबा चीजों को ठीक लेके चल रहा है, बेहतर तरीके से लेके चल रहा है, लेकिन अब क्रिकेट थोड़ी सी चेंज हो गई है। हमें हर चीज वनडे क्रिकेट में हमें हर चीज आखिर में नहीं छोड़नी चाहिए कि आखिर में हम कवर कर लेंगे। आपको स्कोर को, स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ता है, आपको स्कोर बोर्ड को चलाना पड़ता है, और ऐसी पिचेस भी कोई नहीं होती कि आप ओवर के अंदर 4 रन या 5 रन ना बना सके। तो आप जितना जैसे मिसबा है हमारे पास एक प्लेयर जो 35 से 40 ओवर खेल सकता है वनडे में, लेकिन दूसरे जो बैट्समैन है उनको एटलीस्ट अपनी बैटिंग करनी चाहिए। अपने एग्रेसिव जो हमारे अंदर है, हम लोग बेसिकली एग्रेसिव लोग हैं, तो हमें अपने बैटिंग को, अपने शॉट्स को नहीं रोकना चाहिए। कप्तान को अभी कप्तान को ऐसा नजर आ नहीं रहा मिसबा के बाद। अगर किसी को बनाना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा यंग लड़कों में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आप कहो कि हाँ ये यंग लड़का आपको 2015 का वर्ल्ड कप करवा देगा या टीम को लेके चलेगा। अभी तक ऐसा यंग लड़कों में कोई है नहीं। जिससे पहले दिन का खेल हुआ तो हमारे एक्सपीरियंस बड़े माने गए हैं, टीवी पे आगे जब आना बड़ा नामुमकिन है पाकिस्तान को अप्लाई करेगा। कितना जमाना है जो फैसले आप भी ड्रेसिंग रूम में बैठे थे उसकी बात कह रहे हैं
कि पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट करना नामुमकिन है, कैसे डिमोरलाइज होते हैं? तो उनको जवाब मिल जाता है फिर बाद में। वो जो लोग बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन्होंने फ्यूचर के कप्तान भी बना के दे दिए थे कि ये फ्यूचर का कप्तान होना चाहिए, वो उनकी आज जगह नहीं बन रही टीम में। तो आके बैठ के टीवी पे बात करना है तो बड़ा इजी काम है, ये तो कोई इशू नहीं है, तो मैं भी कर लूं बैठ के। बात ये कि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, और मेरे ख्याल में टीम को बैक करना चाहिए यार। जो टीवी पे बैठे क्या उनकी पाकिस्तान की टीम नहीं है क्या? वो क्रिकेटर नहीं रह चुके क्या? बैक करो, जब मुश्किल हालात हो उस वक्त बैक करो। अच्छे वक्त में तो हर कोई वाह वाह कर रहा होता है, मुश्किल हालात में अब टीम के साथ तो कोई मेरी टीम या मिसबा की टीम थोड़ी ही है, पूरे पाकिस्तान की टीम है, हमारी इज्जत है ये। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है जी, उस वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास सिर्फ 5 चोटियों की इंटरनेशनल मैचेस जी। तो आप समझते हैं कि कोई इस तरह की सीरीज होनी चाहिए? अब मेरे ख्याल में आई थिंक इसके बाद एक सीरीज हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान में 2020 का जो कंपटीशन हमारा डोमेस्टिक। हाँ, इस तरह के वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल तैयारियां होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेशनल मैचेस नहीं है 2020 के, तो आप डोमेस्टिक में आपके अच्छे बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगर इस तरह से आप देख रहे हैं ये टेस्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है, इस डायरेक्टली इफेक्ट करेगी जो एक रोजा में हमारी कारकर्दगी होगी उसको, क्योंकि हम डिमोरलाइज होकर आगे जाएंगे? यार मेरे ख्याल में देखें, पहला टेस्ट मैच जीते, दूसरे टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अभी मैच का कंफर्म नहीं बता सकते कि किस तरफ जाएगा, लग रहा है पाकिस्तान जीते। लेकिन वनडे अलग क्रिकेट है, वनडे का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, वनडे की बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है। तो आई थिंक मैं नहीं समझता, हाँ ठीक है जीत कर वनडे सीरीज खेलना ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वो फॉर्मेट अलग है। आपको चीजों को बुला के, अगर आपने गलत किया है, मैच हार है, उसको बुला के आप उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ नए गेम में नहीं जा सकते। आपको वनडे में माइंड चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। लास्ट एक सेकंड शायद सीरीज को किस तरह देख रहे हो? 5 मैचों की सीरीज है, क्या पाकिस्तान इसको जीत सकता है? और आप किस फॉर्मेट में जाओगे, बैटिंग में या बॉलिंग में? मेरे ख्याल में हमें जीतना चाहिए। जीतना इसलिए चाहिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सारी जो भी कंडीशन है वहां की वो हमें सूट करती है, तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, पिचेस खराब थी, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें जो टेस्ट मैच नजर आया, जो दूसरा टेस्ट मैच नजर आया, पिचेस बहुत अच्छी हैं, टर्न भी हो रहा है, बैट पे भी अच्छा बॉल आ रहा है, और तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई एक्सक्यूज होना चाहिए। जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है, मुझे पता है कि मेरी बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है टीम के लिए, और मैं दोनों पे ही मेहनत कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, और मैंने परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। आप अपनी इनफरादी कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं? और सेकेंडली आम ख्याल लोग यही कहते हैं कि आपको मियां साहब की वजह से टीम में शामिल किया गया। ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, आप सवाल चेंज कर लें, जवाब दे दूंगा। शायद ये बता दें कि थैंक यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तानी टीम आप इधर से खेल रहे हैं और आपकी ना यूएई में हमेशा कारकर्दगी भी अच्छी है, आपने शो भी किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो क्या टारगेट लेके जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बात होती है जब आप ग्राउंड में जाते हैं, देखें ना जो हमारी बैटिंग कई सारी मिसबा के पीछे छुपी होती है, तो खुद आप टारगेट लेके जा रहे हैं इस बार? ऑब्वियसली मैं अपने गेम ही खेलना है, अपने तरीके से खेलना है। जिस नंबर पे मेरी बैटिंग आती है वहां जाके मैं रोक तो नहीं सकता, अपना पॉजिटिव गेम खेलूंगा इंशाल्लाह, और मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखूंगा। अभी तक आप ही 23 सेंचुरी आपके नाम है, अब क्या आप चाहेंगे? जाहिर है बॉलिंग में आपने परफॉर्मेंस किया बड़ा अच्छा, आपने 1-2 साल खेले, बैटिंग में आप क्या करना चाहेंगे? अब इतना बड़ी टीम है, क्या चाहेंगे कि कोई अच्छी इनिंग्स खेलें और एक यादगार? एज अ प्लेयर तो ऑब्वियसली ख्वाहिश हमेशा से रही है कि अच्छा परफॉर्म करें जिससे टीम को फायदा हो, लेकिन जरूरी नहीं, ऐसी भी बड़ी इनिंगें होती हैं कि जिससे टीम को फायदा नहीं हो रहा होता। सिचुएशन के हिसाब से जो चीज डिमांड करता है कप्तान और कोच या टीम डिमांड कर रही होती है, वो परफॉर्मेंसेस आप कर दो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन उससे टीम को फायदा होना चाहिए। मैं हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस को काउंट करता हूँ। थैंक यू।